हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए PYQ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक और आप लोगों के लिए वीडियो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टॉप क्लास का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं देखिएगा कि ये हमारे पास कोई रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये आर इक्वल बोल रहा है। ठीक है, जब भी रियल रूट्स और इक्वल रूट्स होते हैं तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नेचर ऑफ रूट्स है ना, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल लूँगा और डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा तो बेटा b आपका क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि a होता है आपका b माइनस सी और b होता है आपका c माइनस ए हो जाएगा इसमें से, क्योंकि आप a होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b माइनस सी और x होता है आपका मतलब c माइनस ए एक्स का कोफिशिएंट, और जो c हो जाएगा आपका वो a माइनस बी हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, b आपके पास क्या है c माइनस ए, तो आप b की जगह c माइनस ए का होल स्क्वायर रखिएगा। 4ac a के प्लेस पर आप b माइनस सी रखिएगा और c के प्लेस पर आप a माइनस बी रखिएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो जिसमें भी आर इक्वल रूट्स बोले या रियल रूट्स बोले तो हम डिस्क्रिमिनेंट में इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट वहाँ पे इक्वल ज़ीरो के इक्वल होता है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac। ठीक है बच्चों, और माइनस का 4 एज इट इज़ रखिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। b का a में करिए ab, b का b में करिए माइनस का b स्क्वायर, माइनस c का a में करिए माइनस का ac और माइनस प्लस का bc। इस तरह से आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 4 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac और देखिए माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिएगा माइनस का 4ab माइनस और माइनस प्लस का 4b स्क्वायर और बेटा माइनस और माइनस प्लस का 4ac और बेटा माइनस और प्लस माइनस का 4bc। इस तरह से आप लोगों के पास ये आ गया। तो कुछ कट रहा है, कट नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये देखिएगा 2ac और 4ac, प्लस के 4ac में से 2ac जाएगा तो 2ac बचेगा अपने पास। तो देखिए a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस का 4b स्क्वायर, ऐसे ले लो इसे, 4b स्क्वायर को यहाँ ले लो और 2ac, 4ac में से 2ac जाएगा तो प्लस का 2ac बचेगा, माइनस का 4ab एज इट इज़ रहेगा और माइनस का 4bc एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत ही सिंपल स्टेप्स से यहाँ से आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 9th में। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर रफ में, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ac। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि देखो a स्क्वायर, b में आप 2b ले लो, इसे 2b का ले लो, है ना। अगर मैं ऐसे देखिए, अब यहाँ पर जो माइनस माइनस का चक्कर है और c का स्क्वायर बोल रहा है, लेकिन माइनस माइनस का चक्कर है वो देखते हैं कि माइनस से आगे b के b पे भी माइनस है और यहाँ b से पहले भी माइनस है, तो b यहाँ पर कॉमन है। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी कि जिस पर माइनस पहले आ जाता है कॉमन, उसको हम माइनस में लेते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले से हम कैसे कर सकते हैं कि a और देखो बच्चों प्लस माइनस का 2b, क्योंकि 4b स्क्वायर को मैंने 2b मान लिया, क्योंकि 2b का स्क्वायर क्या होता है, 4b स्क्वायर होता है। और मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि b कॉमन आ रहा था माइनस में, यहाँ से b माइनस है और यहाँ से b माइनस है। ठीक है, 2 बार b आ रहा है। और प्लस का बेटा आप इसे लिख लो c और इसका आप होल स्क्वायर करके देखो और ये पूरी आइडेंटिटीज बना के देखो, तो आप चेक करोगे ये पूरी आइडेंटिटीज मेरे पास आ जाएगी। आप आराम से इसे बना के देख लो आराम से। ठीक है, तो देखो मैं बनाता हूँ आपको।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हम किसको मान रहे हैं, ए को, और बी किसको मान रहे हैं, माइनस के 2b को, और प्लस 2bc, बी किसको मान रहे हैं, माइनस के 2b को, और सी प्लस 2bc और प्लस का 2ac, प्लस का 2a, ए किसको मान रहे हैं हम, ए को, और सी किसको मान रहे हैं हम, सी को। तो यहाँ से इसे चेक करो, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस और प्लस बेटा माइनस होता है, 2 2 जा 4, 4ab, और माइनस और प्लस माइनस होता है, 2 2 जा 4, 4bc, और प्लस का 2ac। तो इस तरह से ये मेरे पास पूरी इक्वेशन आ चुकी है, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। चेक कर लो आप, आराम से चेक करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस का 4ab माइनस का 4bc प्लस का 2ac, ये पूरी इक्वेशन आ चुकी है। तो ये किसके इक्वल है, ये बेटा मेरे पास a प्लस माइनस का 2b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये पूरी इक्वेशन आपकी इसके 0 के इक्वल है। यहाँ से चेक कर लो साइड में, ठीक है बेटा। चलिएगा, अब यहाँ से आपने देखा तो हमारा क्वेश्चन बस फिनिश होने वाला है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो स्क्वायर को मैं 0 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया। माइनस 2b को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b के इक्वल आ गया। हैंस प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। आप चेक कर लो इस वाले क्वेश्चन, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी CBSE 2023 का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, तो देखिए पहले आइए रीड करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस, 54 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एवरेज स्पीड पे, ठीक है। और इतनी स्पीड बढ़ा दी जाती है जब 63 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो द फर्स्ट स्पीड से हम इतनी स्पीड बढ़ा देते हैं जब वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है। तो इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, वो अपनी पूरी यात्रा 3 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया कि 3 घंटे में अपनी यात्रा को कंप्लीट कर रहा है। पहले गया वो 54 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से, फिर उसने स्पीड को बढ़ाया, x + 6 हो गई स्पीड, तो फिर वो गया 63 किलोमीटर। तो दोनों ही डिस्टेंस में गया और फिर 63 गया, उसमें दोनों ही डिस्टेंस में उसको 3 घंटे मिल रहे हैं। तो हम दोनों का टाइम प्लस करके 3 घंटे रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द कांस्टेंट या एवरेज स्पीड, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो पहला केस इसका 54 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो टाइम इज इक्वल्स टू 54 अपॉन x। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों 54, और स्पीड कितनी है बच्चों, एवरेज स्पीड x है। अब दूसरे केस में आइए, दूसरे केस में आइए कि इफ द एवरेज स्पीड, इफ द एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट, पहले वाले से मोर देन द फर्स्ट, पहली वाली स्पीड से 6 किलोमीटर ज़्यादा है। तो इसका टाइम इसने इसमें 63 किलोमीटर डिस्टेंस किया,
तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 63 अपॉन, अब जो स्पीड हो जाएगी बच्चों पहले वाली से 6 किलोमीटर ज़्यादा है तो पहले वाली x थी, इससे 6 किलोमीटर ज़्यादा है तो सेकंड इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, समझ में आ गई दोनों इक्वेशंस बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहला टाइम और दूसरा टाइम दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके जो टोटल यात्रा है आप चेक कर लो कि उसने 3 घंटे कंप्लीट लिए, पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में 3 घंटे कंप्लीट हुए। ठीक है, तो पहला टाइम क्या है यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से, और पहला टाइम है 54 अपॉन एक्स, दूसरा टाइम है 63 अपॉन एक्स प्लस 6। दोनों टाइमों को कंप्लीट करने में, दोनों टाइम को कंप्लीट करने में 3 घंटे लग गए। और यहाँ से अपने क्वेश्चंस को हम इजी करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ कि x से x गया अपने पास, तो 54 का मल्टीप्लाई x प्लस 6 में आया, x प्लस 6 से x प्लस 6 गया तो 63 का मल्टीप्लाई x में आया इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ देखिएगा कि भाई 54 का x में मल्टीप्लाई 54x और 54 का 6 में मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24, कैरी लगा 2 और 6 5 जा 30 और 2 32। ठीक है, प्लस 63x। और बेटा नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया अपने पास x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू 3, और इसे उधर शिफ्ट कर दो तो देखो यहाँ से 63 और 54 कितना होता है, 63 और 54, 6 और 5 11, 117, चेक कर लो, 63 और 54 117 सही है। तो देखिए 117x प्लस 324, और इसे आप इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 3x² प्लस का 18x, 3 का मल्टीप्लाई x² में 3x² और 3 का मल्टीप्लाई 6 में तो 18x। ठीक है, अब यहाँ से आप 18x को इधर ले आओ, उधर शिफ्ट कर दो इसको, यहाँ 0 बना दो पूरा, तो 3x² प्लस 18x माइनस का 117x, 117 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, और माइनस का 324 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो 0 इज इक्वल्स टू, तो 3x² और बेटा माइनस और प्लस 117x में से अगर प्लस का 18x जाएगा तो माइनस का 99x बचेगा, माइनस का 99x बचेगा, माइनस का 324 बचेगा। अब यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा x², 3 को कॉमन शायद 324 में 3 10 जा हाँ आ जाएगा, और माइनस का 33x माइनस 3 10 जा 32 बचा, 3 8 जा, इतना आया मेरे पास, और 3 को मैं 0 में भेज दूंगा, तो 0 इज इक्वल्स टू x² माइनस का 33x माइनस का 108। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ बेटा, कि यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म क्या आने वाला है, आप 108 को ऐसा फैक्टर करो कि आपके पास 33 आ जाए, 2 से गया 54, 2 से गया 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो कैसे आएगा 33x, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36, 36 माइनस 33 बन चुका है। तो x² माइनस का 36x, नहीं 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 नहीं, आपको यहाँ पे माइनस का ही चाहिए ना। एक काम करो बच्चों, हमें माइनस का चाहिए, तो प्लस का 36x माइनस का 3x। ठीक है, x² प्लस, लेकिन ये माइनस का ही आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है ठीक है, माइनस का ही आएगा, माइनस का 36x और प्लस का 3x। अब आप चेक कर लो, प्लस और माइनस माइनस, और आपके पास इसमें ग्रुपिंग करो, इसमें ग्रुपिंग करो। ठीक है ना, तो 36x में से 3 जाएगा, माइनस का 33 बचेगा, तो ग्रुपिंग करते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बाकी का सॉल्यूशन को देखना। 0 इज इक्वल्स टू, x कॉमन लिया तो आपके पास x माइनस 36 बचा, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लिया तो x माइनस 36 बचा यहाँ पर, और बेटा 0 के इक्वल में आ जाएगा x माइनस 36, और 1 0 के इक्वल में आ जाएगा x प्लस 3। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि x की वैल्यू 36 आ गई, प्लस वाली हम उठाएंगे, माइनस वाली हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि स्पीड हमेशा प्लस में होती है।
ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आई, ये बोल रहा था कि व्हाट वाज इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड, तो x हमारे पास फर्स्ट एवरेज स्पीड थी, आप चेक करो। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ चुकी है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर, बने रहिए। देखिएगा बच्चों, एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 6 साल बोर्ड में आया हुआ है। आप काउंट करो, 16, 17, 18, 19, 23, 24, जिसमें 24 में आपका SQP सैंपल क्वेश्चन पेपर में दे रखा था CBSE के में। तो इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम बहुत अच्छे से जानते हैं, x + y में आपको बता देता हूँ, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम x + y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि x जो स्पीड होती है वो वोट की होती है और y जो स्पीड होती है वो स्ट्रीम की होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अप स्ट्रीम की भी दे लेते हैं, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आपको x - y किलोमीटर पर आवर। तो जो x स्पीड होती है वो अप स्ट्रीम की होती है और सॉरी x स्पीड होती है वो बोट की होती है और y होती है वो स्ट्रीम की होती है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि देखो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमको x की स्पीड दे रखी है। तो हमारा जो डाउन स्ट्रीम में होगा, मैं आपको बता देता हूँ, x + y था तो 18 + y हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। समझना बच्चों क्वेश्चन। और बेटा 18 हमको मोटर बोट की स्पीड दे रखी है, तो ये अप स्ट्रीम का हो जाएगा 18 - y, यानी कि हमको स्ट्रीम की स्पीड नहीं दे रखी, हमको y की स्पीड नहीं दे रखी, हमको बोट की स्पीड दे रखी है 18 - y आपका हो जाएगा अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम की स्पीड। अब आगे देखो, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो जो डिस्टेंस है आपके पास फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, ठीक है ना, तो उसमें 1 घंटा ज़्यादा लगता है। और देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम भी ऐसे ही आता है सेम स्पॉट से, यानी कि डाउन स्ट्रीम के लिए भी डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर अप स्ट्रीम का टाइम निकालते हैं। तो टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम, देखो बच्चों मैं आपको इसका तरीका बताऊं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 24 और स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, स्पीड मेरे को अप स्ट्रीम की ये दे रखी 18 - y, ठीक है ना। ऐसी तरह से मैं टाइम निकाल लेता हूं कि टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सेम स्पॉट से है तो 24 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो जाएगी और टाइम हो जाएगा 18 + y। तो बच्चों इस तरह से मेरे पास ये दोनों टाइम दिए हुए हैं, अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि बेटा 1 घंटा ज़्यादा किस में लग रहा है, अप स्ट्रीम में लग रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा है कि ज़्यादा टाइम में से हम कम टाइम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है 1 घंटा ज़्यादा या 1 घंटा कम वो निकल के आ जाता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि मैं मथुरा गया तो मेरे को 3 घंटे लगे, ठीक है, और वहाँ से मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और स्पीड को बढ़ाकर मैं आया या स्पीड कम कर दिया तो मेरे को 1 घंटा ज़्यादा लगा। तो 3 घंटे जाने में लगे, वहाँ से 1 घंटा ज़्यादा लगा तो 4 घंटे लग गए। तो 4 में से 3 घंटे ज़्यादा टाइम में से, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम में से मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम से कम टाइम माइनस कर दें हम तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। यानी कि सपोज करोगे 4 घंटे लगे, 4 घंटे में से 3 घंटे कम टाइम लगे तो हमारे पास 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो वही डिफरेंस की बात कर रहा है ये कि 1 घंटा ज़्यादा हमें अप स्ट्रीम में लगा है, 1 घंटा ज़्यादा हमें कहाँ लगा है, अप स्ट्रीम। तो बेटा ज़्यादा टाइम हमें अप स्ट्रीम में लगा है तो अप स्ट्रीम को हम पहले लिखेंगे, अप स्ट्रीम के टाइम को 24/18 - y, और बेटा इसमें से माइनस कर देंगे 24/18 + y, यानी कि अप स्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस कर देंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें अप स्ट्रीम में लगा है।
डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल मिला के 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर ले लेंगे। तो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। स्ट्रीम की स्पीड पूछी है मेरे से, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इस तरह से मैं आपको स्ट्रीम की स्पीड निकाल लूँगा। तो देखिएगा बच्चों, 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई, 18 माइनस वाई से 18 माइनस वाई गया तो 24 का मल्टीप्लाई 18 प्लस वाई में आ गया, और 18 प्लस वाई से 18 प्लस वाई गया तो 24 का मल्टीप्लाई 18 माइनस वाई में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा देखते हैं आगे का, इसे मिटा देता हूँ मैं। देखिएगा, फिर 24 का मल्टीप्लाई 18 में करिएगा तो 24 इंटू 18 और 24y प्लस का 24y, ऐसे ही माइनस का 24 इंटू 18 और माइनस प्लस का 24y, और नीचे क्या हुआ बच्चों अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी। तो 18 का स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का y स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1 कर लीजिए यहाँ पर। तो आप लोग चेक करोगे कि माइनस का 24 इंटू 18 से प्लस का 24 इंटू 18 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 24/24y कितना हो गया आपके पास 48y, और नीचे से मेरे पास 18 का स्क्वायर होता है वो होता है 324 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं अगर शिफ्ट कर दूंगा तो 48y इज इक्वल्स टू 324 माइनस का वाई स्क्वायर को इधर ले आऊँगा, वाई स्क्वायर प्लस का 48y और इसे मैं इधर ले आऊँगा माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0, और इसका करेंगे हम मिड टर्म। ठीक है, तो साइड में देखेंगे हम मिड टर्म करने वाले हैं हम यहाँ से। देखिएगा कि ऐसा मिड टर्म करिएगा 324 का कि आपके पास 48y आ जाए। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं देखिएगा। तो देखो बच्चों, हम इसका ऐसा मिड टर्म करें कि हमारे पास 48 आ जाए। तो देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, 54 और 6 ये हमारे पास आ गया। तो वाई स्क्वायर प्लस का 54y और माइनस का 6y और माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग में हमारा y कॉमन आ गया तो y प्लस 54 और माइनस 6 कॉमन आ गया तो y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू माइनस का 54 और y की वैल्यू 6, जिसमें हम 6 को उठाएंगे क्योंकि स्ट्रीम की जो स्पीड हो सकती है वो आपकी उतनी हो सकती है, क्या नाम है, प्लस में हो सकती है। तो 6 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास स्पीड आ चुकी है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रीम की स्पीड को फाइंड कर दिया। अगर बच्चों मेरा आपको अच्छा कराने का तरीका लगता है तो आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और बनिए रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बराबर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, भगवान की कृपा होती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं CBSE 2015-16 का। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हो इसे। देखो इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि 3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 रूट है और रूट का मतलब x की वैल्यू है। ठीक है, तो उसके बाद हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, लेकिन सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए रूट्स इक्वल है। तो जब भी आपको रूट्स इक्वल बोल दे तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है। और ऊपर क्या बोल रहा है आपको कि 3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 कोई ना कोई 0 है, कोई रूट है, x की कोई वैल्यू है। तो देखिए हम यहाँ पर इसे सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पर हम x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे किस इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के में x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों, तो 3 मैंने पुट किया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा 9 में से 3 गया, 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू मेरे पास माइनस का 6 आ गई, आप चेक करो। ठीक है बच्चों, k की वैल्यू माइनस का 6 आ गई। अब मैं इस इक्वेशन के लिए, देखिए ये इक्वेशन के लिए हमारे पास रूट्स इक्वल हैं,
तो इसमें तो आपको डिस्क्रिमिनेंट लगेगा, लेकिन यहाँ से मैं k की वैल्यू रख के इस इक्वेशन को बना सकता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू -6 पुट कर रहा हूँ, पुट इसमें एक्स स्क्वायर प्लस -6 2x प्लस -6 प्लस 2 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर -6 2x -6 और प्लस 2 और प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इस इक्वेशन को मैं और थोड़ा सा सिंपल कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर -6, यहाँ पे आया बच्चों 2x, और बेटा -6 में से +2 जाएगा तो -4 बचेगा, और प्लस का p इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6 2 जा 12x, और माइनस और माइनस प्लस का 24 6 4 जा 24 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि a मेरे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, a मेरे पास 1 हो गया, b मेरे पास -12 हो गया, और c मेरे पास 24 प्लस p हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को इक्वल बोल रहा है इस इक्वेशन के लिए। तो इक्वल में आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac आपको 0 के इक्वल हो जाएगा। तो b क्या है आपके पास, -12 का स्क्वायर माइनस 4ac 24 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, 144 माइनस 24 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 8 और 1 9 96 होता है बच्चों। माइनस और प्लस, माइनस का 4p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 144 में से 96 गया, 4p को आप उधर फेंक दो, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 48 इज इक्वल्स टू 4p, और 4 से 48 कैंसिल हो गया 12 टाइम्स। तो p की वैल्यू मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों 12 आ चुकी है। इस तरह से मैं इस वैल्यू को निकालूंगा, इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ से मेरे को p की वैल्यू मांगी थी, 2015 और 16 का क्वेश्चन है। बने रहिए आप मेरे साथ।